जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। जय श्री ओम नमः श्रीभ्यः। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमोऽस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे सर्वभावान्तरचिरे सर्वभावान्तरचिरे। गाथा अपने 259 नंबर की पूर्ण हुई थी। इसमें ये बात कही थी कि मिथ्यादर्शन ही बंध का कारण है। वस्तु स्वरूप के अनुरूप जो हमारी मान्यता नहीं बनती है, जो हमारा आशय वस्तु स्वरूप के अनुरूप नहीं बनता है और इससे विपरीत बनता है, यदि वह अध्यवसान ही बंध का कारण है ना सर। वस्तु स्वरूप क्या है कि प्रत्येक आत्मा ही स्वतंत्र रूप है और अपने सुख दुख का कर्ता वह स्वयं ही है। अपने जीवन मरण का कर्ता वह स्वयं ही है। और निमित्त रूप में अगर कोई है तो उसके ही द्वारा उपार्जित कर्मोद्भव है, कर्म है। ऐसा सिद्धांत होने पर भी, ऐसा वस्तु स्वरूप होने पर भी जो इस वस्तु के अनुरूप अपनी मान्यता न बनाकर विपरीत बनाता है कि तो वह अध्यवसान ही बंध का कारण है। मोटे तौर पर अज्ञान रूप जो बंध का कारण है वो यह है। उसके बाद भी जो वैभाविक परिणति है उसे भी अध्यवसान कहा गया है। इसे है ना, मिथ्यात्व निकल जाने के बाद भी, अज्ञान निकल जाने के बाद भी जो बचाने के, मारने के, सुखी करने के, दुखी करने के भाव हैं उन्हें भी अध्यवसान कहा गया है। वो भी वैभाविक है और वह भी बंध के ही कारण है। काय के कारण है? बंध के ही कारण। लेकिन ऐसा आशय होने से वह मिथ्यात्व जनित बंध का कारण है और ऐसा आशय निकल जाने पर जो मारने का, दुखी करने का अध्यवसान है वह पाप बंध का कारण है।
जो बचाने का और सुखी करने का ध्यसान है वह पुण्यबंध का कारण है। काय का कारण है? बंध तो दोनों में ही है, बचाने के भाव में भी और मारने के भाव में भी। लेकिन बचाने का भाव कारुण्य और मंद कसाई से युक्त होने के कारण वह पुण्य बंध का कारण कहलाता है, और मारने और दुखी करने का भाव संक्लेशित और द्वेषित होने पर, पीड़ित होने पर वह पाप बंध का कारण बनता है। और बचा सकता हूं, मार सकता हूं का जो आशय है वो मिथ्यात्व के साथ बंध कराता है। अगर बंधन से सर्वथा छूटना है तो अभिप्राय भी बदलना और परिणाम भी न होना। परिणाम यानी बचाने मारने का भाव भी नहीं होना। क्या मूल रूप में जिनके अंदर ये भाव नहीं है वास्तविकता में पूरी तरह से निर्बंध तो वही है। लेकिन उस दशा को प्राप्त न होने पर, ज्ञानी का अभिप्राय चेंज हो जाने पर, वस्तु स्वरूप के अनुरूप मान्यता बन जाने पर, भूमिका के अनुसार उसे दया का, बचाने का, सुखी करने का भाव आता है। अज्ञानी उसमें धर्म की कल्पना करता है, ज्ञानी उसे भी बंधन स्वरूप ही देखता है। क्या बात है? विशेषता समझ में आई? अज्ञानी क्या समझता है कि ये कार्य धर्म रूप है, ज्ञानी समझता है कि ये भी बंधन रूप है। जिस चीज से बंधन मानेंगे उसमें उपादेय बुद्धि नहीं रहेगी। पहला लाभ मिलने वाला है। कौन सा लाभ मिलेगा? जिसे बंधन का कारण जाना उसे छूटने का ही भाव रहेगा, उसमें रहने का भाव नहीं रहेगा। और जिस चीज को हमने धर्म का कारण मान लिया तो फिर उसमें रहने का भाव आता है, छूटने का भाव नहीं आता। तो दृष्टि परिवर्तन के साथ साथ अभिप्राय जब परिवर्तन होता है तो परिणाम भी बदल जाते हैं। ज्ञानियों के परिणामों में भी ये बात आ जाती है कि दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रतशील, संयम का भाव होने पर भी, करुणा का भाव होने पर भी, प्राणी मात्र सुखी रहे ऐसा भाव होने पर भी वे उसे बंधन स्वरूप में ही देखते हैं, मुक्ति स्वरूप में नहीं देखते। और जहां इन भावों से भी रहित दशा हो जाती है, जहां न बचाने का भाव, न मारने का भाव, न सुखी करने का भाव, न दुखी करने का भाव, मात्र ज्ञाता दृष्टा निर्विकल्प चैतन्य का भाव जहां रहता है, वहीं जीव निर्बंधता होता है कि वहां उसे फिर बंधन होता नहीं। श्रेष्ठता तो वही है। कौन सी? कि जहां ये संपूर्ण भाव छूट जाए। है इसलिए छेड़ा लगा के भी रोज बात कही थी कि जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तीन ही विधि आवत रोके, और संवर लही सुख अवलोके। संवर का की प्राप्ति के साथ सुख का अवलोकन करते हैं, आनंद का भोग करते हैं। कौन? कि जो पुरुष पुण्य और पाप के भाव को नहीं करते हैं और आत्मा के अनुभव में ही जीत देते हैं। एक दृष्टि अपेक्षा आत्मा में चित देना और एक सब ओर से उपयोग खींचकर आत्मा में ही उपयोग एकाग्र कर लेना, कि वह चारित्र संबंधी, जिसको हमारे यहाँ शुद्धोपयोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुद्धोपयोग। दिगंबर संत मुनिराज
उस शुभोपयोग से भी उपयोग को खींचकर अपने में उपयोग ले जाते हैं। बस शुद्धोपयोग ही निर्बंध स्वरूप है, बुद्धिपूर्वक कहीं भी उसमें बंधन नहीं है। और जब तक ऐसी दशा ना हो तब तक मुनिराज के जीवन में भी प्रत्येक समय जीव बचाने का भाव होता है। कितना समय? क्यों एक करवट से सोते हैं? करवट क्यों नहीं बदलते हैं? क्यों? निद्रा में भी एक करवट लेकर क्यों सोते हैं? थोड़ी देर की निद्रा, और उसमें भी एक करवट की निद्रा क्यों? कि अंधेरे में करवट बदलने से कोई सूक्ष्म जीव दबके तो अभिप्राय उनका क्या जीव बचाने का ही है ना। बचा सकता हूं का कर्तव्य नहीं, पर बचाने की भावना निरंतर है। क्यों नहीं रात में बोलते हैं? क्यों धूप से छाया में आने पर पीछे से परिमार्जन करते हैं शरीर को? है छाया से धूप में जाने पर इतना इतना विचार बना रहता है। देखते हैं तो शोधन करते हैं, उड़ते हैं तो शोधन करते हैं। क्यों ऐसा भाव उनके अंदर उत्पन्न होता है? ये करुणा का ही तो भाव है, ये दया का ही तो भाव है। बचा सकता हूं की भावना नहीं, बचाने का भाव है ना। परंतु जब उपयोग में रम जाए तो इस भाव से भी विरक्त ले लेते हैं। किस भाव से? फिर वहां बचाने का भाव भी नहीं है, फिर वहां तो निर्विकल्प स्वरूप का आनंद है जो पूर्णतया निर्बंध हो जाता है, मस्त हो जाता है। हमें ये बोध मिलता है, ये ज्ञान मिलता है कि भाई देखो, आशय बदलते हुए परिणाम में करुणा का भाव, दया का भाव होते हुए भी इन भावों में धर्म की कल्पना मत करना, इन्हें भी बंधन स्वरूप ही समझ। हम क्या मान लेते हैं? हमने धर्म किया। भैया देखो वहां तो बहुत सारे अभक्ष्य पदार्थ बने थे, हमने नहीं खाया, हमने तो धर्म किया। हमने तो रात्रि भोजन नहीं किया, हमने तो धर्म किया। बात ही सुन रहे। यद्यपि कदाचित व्यवहार में बोला भी जाता है, क्योंकि जैन धर्म की परिभाषाओं में, धर्म की परिभाषाओं में पुण्य भाव को भी धर्म कहा है, अहिंसा भाव को भी धर्म कहा है। 4 प्रकार के धर्म की जब परिभाषा आई ना, तो उसमें पहला वस्तु स्वभाव धर्मो, फिर उत्तम क्षमाधिक धर्म, इतना है। फिर रत्नत्रय धर्म, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र धर्म, और फिर अहिंसा धर्म। ये भी तो, इसे भी तो धर्म कहा ना, अहिंसा भाव को भी तो धर्म कहा ना। ये व्यवहारिक धर्म है। कौन सा धर्म है? व्यवहारिक। प्रारंभिक भूमिका में जीव इसी मार्ग से गुजर कर आगे की ओर बढ़ता है, आय की ओर से बढ़ता है, तो उसको भी निमित्त रूप कारण रूप से सहायक कारण कहकर धर्म कहा। जिसको अपन ने कई बार कहा कि धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण, और धर्म पंथ साधे बिना नर तिरियंच समान। धर्म करने से संसार का सुख, यहाँ कहते हैं कि जो संसार का सुख है वो विभाव परिणति से होता है, धर्म से नहीं होता है। धर्म से तो एक ही सुख प्राप्त होता है। क्यों? निर्विकल्पता का बीज बोया जाए तो फल कैसा आएगा? आनंद का फल बीज बोया जाए तो फल कैसा आएगा? कि आनंद ही तो आना चाहिए ना उसका फल। उसका फल संसार कैसे हो सकता है? तो कैसा फिर यहाँ कहा कि धर्म करत संसार सुख, देखो बड़े बड़े सुख जो मिल रहे हैं धर्म का। भाई यहाँ धर्म का अर्थ पुण्य भाव,
मंद भाव, करुणा का भाव, प्राणी मात्र के हित का भाव, सभी जीव को बचाने के भाव, कोई जीव का घात न हो, कोई को नुकसान न हो, किसी की पीड़ा न हो, ऐसा जो परिणाम तेरे अंदर आता है वह परिणाम पुण्य बंध का कारण बनता है। यहाँ उसको अध्यवसान कहा, इन भावों को क्या कहा? अध्यवसाय। अध्यवसान कहो, अध्यवसाय कहो, एक ही बात है। ये परिणाम तेरे लिए है। भ्रम ना मिटनी चाहिए, प्रवृत्ति नहीं बदले, भ्रम ना मिटे। क्या कहा? प्रवृत्ति नहीं मिटे, भ्रम ना मिटे। प्रवृत्ति कब मिटेगी? कि जब तुझे तेरी चीज मिलकर उसमें स्थिर हो जाएगा तो प्रवृत्ति भी मिट जाएगी, फिर वहां वो भी भाव नहीं आएंगे। हमारी बात समझ में? स्वरूप में स्थिरता बढ़ती है तो शुद्धोपयोग, शुभोपयोग भी नहीं आ पाता। फिर शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग मिलना ठहरे तो शुभोपयोग। शुभोपयोग में प्रयत्न काहे का करते हैं? शुद्धोपयोग। शुभोपयोग में प्रयत्न शुभोपयोग का नहीं करते हैं, शुभोपयोग से शुद्धोपयोग में जाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन नहीं जा पाए तो शुभोपयोग में ही रहते हैं, बचाने के भाव में ही रहते हैं, सुखी करने के भाव में। कि बार बार इसका खुलासा करने का मतलब ये है कि इन गाथाओं को पढ़कर कहीं हम भ्रम में न जिए कि नहीं साहब हम तो बचा नहीं सकते, हम सुखी नहीं कर सकते। अरे भाई, वो अभिप्राय चेंज हो गया ना। अब परिणाम में जिस भूमिका में है उस भूमिका के अंदर ऐसे भाव आए बिना रहते नहीं। अज्ञानी उन भावों को धर्म मानता है, ज्ञानी उन भावों को बंधन स्वरूप मानता है। जो बंधन स्वरूप मानता है और उससे भी हटने का प्रयत्न करता है, और जो उसे धर्म मानता है उसी में ठहर जाता है। दौलत राम जी के एक भजन में आया कि कब निज नाथ निरंजन सुमिरो, तज सेवा जन जन की। क्या 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 कहना चाहते हैं? कब निज नाथ निरंजन सुमिरो, तज सेवा जन जन की। जगत की सेवा को छोड़कर भी हे भगवान, कब मैं अपने निज नाथ का ही सुमिरन करूं, स्मरण करूं। अरे साहब, जगत का कल्याण की भावना क्या बुरी है? ये कार्य क्या बुरे हैं? जगत की सेवा करने का भाव क्या बुरा है? चलो बताओ। सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए, अरे साहब नहीं किया तो क्यों है? ताली बजेगी ना। लेकिन ज्ञानियों की भावना तो इतनी है कि कब निज नाथ निरंजन सुमिरो। हे भगवान, वो ऐसा पवित्र अवसर कब आएगा कि जब मैं अपने निज आत्मा का ही स्मरण करूंगा, सुमिरन करूंगा, अर्थात आत्मा में ही ठहर जाऊंगा। तज सेवा जन जन की शब्द में, इस भजन में बहुत लाभ है, क्योंकि ये निज नाथ में निरंजन करने का भाव तभी आएगा कि जब उसकी पूर्व परिणति में जगत की सेवा करने का भाव होगा, बचाने का भाव होगा, कल्याण करने का भाव होगा, सुखी बनाने का भाव होगा। जब वो ये भावना आगे इसमें लगा हुआ है तो भी उसका अभिप्राय ये कि ये भी कब छोड़कर मैं अपने निजनाथ का ही निरंतर सुमिरन करूं। यही बात समझ में नहीं आई। अब जिनको भाव ही नहीं आते दूसरे के, वो कह के नहीं हम तो आत्मा में ही ठहर जाए, हम तो ये हर के नहीं। पहली भूमिका कहाँ है? वो कहा ना, जिनको पूजा करना याद नहीं, भगवान के दर्शन करना याद नहीं, जिनवाणी पढ़ना याद नहीं, गुरुओं की निकटता सेवा करना याद नहीं, वो कहे इनमें क्या है, अपन तो आत्मा परमात्मा है। कि भाई तेरे को समझ में ही नहीं आया, तो इसमें लगा रह रहा हो तो इससे हटकर अपना उपयोग कहाँ ले जाना? कि अपने में ले जाना।
वो पहले से ही कह दे कि ये तो सब बात है, समझ में नहीं आई, कड़क बात है ये। जब जब परमार्थ की चर्चा चलेगी तो ये यहाँ से भी हटाकर एक एक में करेंगे बात। इसलिए उस भजन में स्पष्ट लिखा कि कब निज नाथ निरंजन सुमिरो तज सेवा जन जन की। इसका मतलब क्या है कि पहले वह सेवा करने का भाव है, काय का भाव है, दया का भाव है, जगत के जीवों को सुखी कराने का भाव है, सबको धर्म में लगे ऐसा भाव है। तब कहते हैं कि बहुत समय हो गया, अब इससे भी मैं अपने उपयोग को हटाकर निश्चित रूप में लीन करूं। आक्षेप खत्म हुए, जो दिगड़ लोग लगाते हैं कि ये तो पुण्य का निषेध। हाँ, बस जो पुण्य में नहीं समझते ना, ये नहीं समझते बेचारे जीव क्या। और समझ ऐसा लिया है कि क्या है, किसी को ऐसा समझा दिया जाए तो फिर क्या है। वो कहा था ना हमारे यहाँ दृष्टांत आता है ना, तो भाई हाथी के पैर के नीचे धुंधला के मर जाना अच्छा है, लेकिन वेश्या के घर में पैर नहीं रखना। किसी ने उसको अर्थ बदल कर वेश्य के मंदिर में पैर नहीं रखना है, और अब उसके बाद दिमाग में जम गई तो वो मंदिर में प्रवेश ही नहीं करता है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि अरे भाई ये बात ही नहीं सुनना। अरे भैया सुनो सही, वस्तु स्वरूप के अनुरूप, जिसमें दया का भाव नहीं, दान का भाव नहीं, पूजा का भाव नहीं, भक्ति का भाव नहीं, विनय का भाव नहीं, बहुमान नहीं, वहां आत्मा अनुभव में आ जाए, ये कैसे हो सकता है। ये भाव बने रहे तो आत्मा अनुभव हो जाए, ये भी नहीं है। पर जब आत्मा अनुभव होगी तो इतने भाव तो उसकी परिणति में पूर्व में होंगे ही होंगे। जो पुण्य को भी बंध का कारण मानता है और शुद्ध आत्मा की ही अनुभूति से मोक्ष मानता है, ऐसा जिसके श्रद्धान होगा उसकी परिणति में पहले पुण्य भाव होंगे ही होंगे। कोई पुण्य किया ही नहीं और कहते कि नहीं नहीं राम में तो भैया तुझे पता ही क्या। तो बहुत सारे जीव तो ऐसे हैं कि जिनको नमोकार मंत्र में भी मन नहीं लगता काय में, और वो सोचे कि मुझे आत्मानुभव हो जाए। कभी एकांत में बैठकर सर्वज्ञ की महिमा नहीं आई हो जिसको, अरिहंत के स्वरूप के प्रति बहुमान नहीं आया हो, निर्ग्रंथों के प्रति बहुमान नहीं आया हो, वे जीव ऐसा माने कि मुझे आत्मानुभव हो जाए, तो वे त्रिकाल संभव नहीं। लेकिन इतनी महिमा आ जाए और कोई किसी को धर्म मान ले तो उसे भी आत्मानुभव नहीं होता है। हाँ, तो पहला प्रश्न उत्साह पूर्वक, जितने जितने कारणों से बचे उतना उतना अच्छा है। इसलिए यहाँ कहा है कि भैया दिशान ही बंध का कारण है, ऐसा नियम से कहते हैं। 260 और 261 दो गाथाओं में इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। चरता तो अध्यवसान दुखित सुखी करो जीव को, वह बांधता है पाप को, वह बांधता है पुण्य को, करता तो अध्यवसान में मारू जिलाओ जीव को, वह बांधता है पाप को, वह बांधता है
देखिए गाथार्थम कहते हैं जीवों को मैं दुखी सुखी करता हूँ, ऐसा ये जो तेरा दिफान वही पाप का बंधक अथवा पुण्य का बंधक होता है। जीवों को मैं मारता हूँ और दिलाता हूँ, ऐसा तेरा ये अध्यसान वही पाप का बंधक अथवा पुण्य का बंधक होता है। काय का ऐसा जो अध्यसान, ऐसा जो भाव है जगत के जीव को बचाने का, सुखी करने का, मारने का, दुखी करने का, कहते हैं वह अध्यसान बंध का कारण है। क्योंकि यह अध्यसान क्या है? ये मिथ्या अध्यसान है, सम्यक नहीं है। सम्यक निर्णय तो यह है कि न मैं किसी को बचा सकता हूँ, न मैं किसी को मार सकता हूँ, न मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ, न मैं किसी को दुखी कर सकता हूँ। और इसके अपोजिट न अन्य मुझे सुखी कर सकता है, न अन्य मुझे दुखी कर सकता है, न अन्य मुझे मार सकता है, न अन्य मुझे बचा सकता है। ये अध्यसान निकल गया तो मिथ्या संबंधी भाव से निवृत्त हो गया। अब उसके बाद जो बचाने मारने का भाव है वह संक्लेश परिणाम है तो पाप बन, और विशुद्ध परिणाम है तो पुण्य बन। उसकी और सूक्ष्मता में चले जाएं, हमारी अज्ञानता और मिटे तो कि पाप के भाव से पुण्य का भाव कभी भी बुरा नहीं होता, पुण्य के भाव से पाप का भाव कभी अच्छा नहीं होता। असमझ? बचाने के भाव से मारने का भाव कभी अच्छा नहीं होता, और मारने के भाव से बचाने का भाव कभी बुरा नहीं होता। बात अरे समझिए। और ये दोनों बंधन रूप, लेकिन दोनों में भी फिर अगर हम समझे दृष्टि में तो समानता लेकर भी फिर भी परिणति के विषय में बात समझे कि भाई मारने के भाव जिसके अंदर है उससे बचाने का भाव अच्छा है, श्रेष्ठ है। बचा सकता हूं का तो विकल्प खत्म हो गया, क्या समझ में आ गई? लेकिन भावों की प्रक्रिया को अपनाए तो मारने के भाव से बचाने का भाव श्रेष्ठ माना जाता है, बचाने के भाव से मारने का भाव बुरा माना जाता है, सुखी करने के भाव से दुखी करने का भाव बुरा माना जाता है, दुखी करने के भाव से सुखी कराने का भाव को श्रेष्ठ कहा जाता है। लेकिन बंधन स्वरूप में दोनों ही बंध रूप में है। बंध अधिकार में ये चर्चा ना करेंगे तो अन्य जगह चर्चा कहाँ करेंगे? क्या बंधन की व्यवस्था को न समझेंगे तो फिर दूसरी जगह कहाँ समझेंगे भाई? क्यों इंग्लिश का परेड हो और बच्चे इंग्लिश वाले सर आए और कहने साहब इंग्लिश तो बहुत कठिन, आप तो इंग्लिश की बात न मत करो। अरे भाई इंग्लिश का परेड है तो बात काहे की करेंगे? यहाँ इंग्लिश की तो करेंगे। संस्कृत का परेड है तो बात काहे की करेंगे कि संस्कृत की तो करेंगे। अब तुम्हें कठिन लगे या सरल लगे ये तुम्हारा विषय है, लेकिन बंध जो चर्चा है वो तो उसकी ही कर। आप थोड़ा सा तो बंधन बचाने के भाव को धर्म कह सकते हो, लेकिन नहीं, सिद्धांत में नहीं, व्यवहार में कह दो कोई बात नहीं। बहुत दयालु होते हैं ना तो कहते बड़े धर्मात्मा। एक व्यक्ति ने कहा गर्मी का बहुत सीजन है, इतनी गर्मी पड़ रही है, ये देखो बेचारे पशु पक्षियों के कहाँ पानी की व्यवस्था है, चलो पानी की व्यवस्था कर दो, है सकोरे में पानी भर दो, है और प्याव खुला दो या होद बनवा दो जिससे पशु पानी पी ले। अरे बहुत धर्मात्मा जीव है, कोई बात नहीं, व्यवहार कह सकते हैं, बात ही समझ में नहीं आई, कह सकते हैं, है? कितने भूखे हैं दरिद्री इन्हें भोजन, अरे भैया बड़े करुणा वाले हैं, बड़े धर्मात्मा हैं, कह सकते हैं। परमार्थ क्या है ये सत्य अपने ज्ञान में। ये नहीं कह देना कि तूने कोई बड़ा भारी एहसान नहीं कर दिया। कई लोग ऐसे है ना बाबा, परमार्थ को नहीं समझते और व्यवहार भी सच्चा नहीं जानते, वो कह रहे ये तो अनंत बार किया, क्या मिल गया इसमें? ऐसा भूल के नहीं कहना
अपने ऊपर लगाना। अगर ये कार्य कर रहा हो तो मन को अपने ये समझाना, अरे ये तूने तो अनंत बार किया है, तू अपने आत्मा को नहीं जान रहा है, तो तेरा ये भी कार्यकारी नहीं। और तू डायरेक्ट अगर किसी दूसरे को कह देगा तो ज्ञान और तेरा बढ़ जाएगा। तू ये मत समझना कि कोई सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। हाँ, क्या हो गया, अनंत बार कर लिए ये तो कार्य अपन, अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छा है। कई लोग है कि तो हम 5 बार शिखर जी हो गए, प्रशंसा करना बहुत बढ़िया, वो तो बात निकले तो अरे क्या हो गया, ऐसे तो अनंत बार अपन ने शिखर जी की वंदना कर ली। अरे तू करके संतुष्ट हो रहा है तो समझना कि मैं तू 5 क्या 10 क्या 25 भी कर ले और आत्मा को न जानेगा तो भी तेरा संसार अनंत का अनंत रहने वाला है, उसमें अंत होने वाला नहीं है। लेकिन दूसरा करेगा तो क्या करना कि उसकी वाणी में उसकी प्रशंसा करो, उसको बहुमानित करो, क्या और वाह भाई क्या बढ़िया कार्य किया है। विमल दादा है ना उज्जैन में, हर चीज की प्रशंसा करते, जरा सा पता लगे ऐसा, अरे वाह भैया क्या है, क्या 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 आपने तो ऐसा कर दिया, आपने तो वैसा कर दिया। क्यों है कोई भी साधन में मिले तो मन प्रसन्न गदगद हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। अरे वाह वाह आपने तो ये कर दिया है। धर्मात्मा जीवों के लक्षण यही है भाई है? अरे तो अनंत बार किया, अरे भैया अनंत बार, अब प्रेम कर रहा तो लगा ले कि अनंत बार किया और आत्मा को नहीं जाना है, तो ये दशा हो गई हमारी। इसलिए वाणी से भी किसी की मिथ्यात्व की पुष्टि नहीं हो, स्वतंत्रता की पुष्टि ना हो, उसका भी ख्याल रखना चाहिए, है ना। हाँ, कोई अहंकार कर रहा हो, जैसे किसी ने दान दिया ना, अहंकार बहुत कर रहा हो ना, पता लग गया तो उसे कह रहे भैया क्या होता है अनंत बार, ये अहंकार करने से कोई लाभ नहीं मिलता है। और वक्ता कह दे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो कहेगा तो सुधारे के लिए कहेगा, काय के लिए है। बहुत गजब की बात है। इसलिए यहाँ ये कहते हैं कि भाई देखिए टीका में कहते हैं मिथ्या दृष्टि के अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो ये रागमय अध्यफान है वही बंध का कारण है, यह भली भांति निश्चित करना चाहिए। और पुण्य पाप को बंध का दिवत्व दो पना होने से बंध के कारण में भेद नहीं ढूंढना चाहिए, अर्थात यह नहीं मानना चाहिए कि पुण्य बंध का कारण दूसरा है और पाप बंध का कारण दूसरा है, क्योंकि यह एक ही अध्यवसान दुखी करता हूँ मारता हूँ, इस प्रकार सुखी करता हूँ जिलाता हूँ, ये दोनों प्रकार के शुभ शुभ अहंकार से भरे हुए होने से पुण्य और पाप दोनों के बंध के कारण होने में अविरोध रूप है, अर्थात एक ही अध्यवसाय से पुण्य और पाप दोनों का बंद होने में कोई विरोध नहीं है। अध्यवसाय तो कैसा है, एक है ना, दोनों में बंधन है। जिसका अध्यवसाय बचाने रूप है उसे पुण्य बंद हो रहा है, जिसका मारने रूप है उसे पाप बंद हो रहा है, लेकिन अध्यवसाय तो एक जैसा ही है ना, एक जैसा अध्यवसाय। नहीं साहब, पहले तो मेरे इतने भाव मारने मारने के आते थे, अब तो बचाने बचाने के भाव आते हैं, है ना। अध्यवसाय तो वो का वही है ना, अध्यवसाय में क्या अंतर पड़ गया है। पहले मेरे को दुखी करने के भाव आते थे, अब कि सब सुखी हो जाए, सब सुखी हो जाए, अच्छा है। अध्यवसाय तो अभी बंद का कारण मोटा पकड़ रहे हैं क्या, उसमें एक ही है ना, क्या वस्तु व्यवस्था तो ऐसी है। पुराने समय में पतंग बनाते थे, अनेक अनेक प्रकार के ताव की पतंग बनती थी, काई की बनती थी, पर चिपकने का कारण तो एक ही है ना। कौन सा बोलो, चिपकने का कारण क्या है पहले तो लाई से बनती थी ना, तो एक ही तो कारण था। अब तुम भले इस ताव की बनाओ चाहे इस ताव की बनाओ चाहे
वो महंगे ताव की भी बना लो, लेकिन वो चिपकने का कारण उसमें क्या है कि वो तो एक ही है ना। बचाने का भाव हो या मारने का भाव हो, अध्यवसाय तो तुम्हारा एक जैसा ही है ना। मिथ्या अध्यवसाय तो यही है ना। अध्यवसाय को चेंज कर दिया जिनागम वस्तु स्वरूप के आधार को समझकर, तत्व ज्ञान वेद ज्ञान को प्राप्त करके कि नहीं भाई, विश्व की प्रत्येक आत्मा पूर्णतया स्वतंत्र है। अपने जीवन मरण के लिए उसे किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं, और दूसरे के जीवन मरण के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है। अपने सुख दुख दूसरे के द्वारा नहीं होते हैं, और दूसरे के सुख दुख मेरे द्वारा नहीं होते हैं। जब अध्यवसाय बदल जाता है तो मिथ्यात्व संबंधी अपराध छूट जाता है। अद्भुत रहस्य है ये, आनंदित करने वाला है। ये जिन वचन ऐसे हैं जो हमारे कान में गूंजते रहना चाहिए, गूंजते रहना चाहिए, गूंजते रहना चाहिए। मैंने पहले कहा था कि जब किसी को फिल्म देखने का शौक हो और फिल्म देख के आया और कोई गाना उसे बहुत पसंद आ जाए या स्टोरी पसंद आ जाए, तो बार बार उसके क्या क्या गूंजती रहती है, वही धुन चली देती, वही चली देती, वही चली देती। क्या है? घर आ जाए सोया हुआ है तो भी वही, क्योंकि उसकी लग, जिन वचनों की लगन लग जाए तो कभी मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई दुखी नहीं कर सकता, आज तक किसी ने मुझे दुखी किया ही नहीं, मैंने किसी को सुखी किया ही नहीं। मेरा स्वभाव तो क्या है, ज्ञाता दृष्टा, जानना जानना और जानना। मैंने आज तक इस जानने वाले की महिमा नहीं गाई है, लेकिन अब परमात्मा के निकट आया हूँ, भगवंतों के जनवाणी माता के निकट आया हूँ, तो मेरा रस इस जानने में लगना चाहिए। जहाँ आवश्यकता है व्यवहार की, वहाँ व्यवहार रूप प्रवर्तन होता ही है, लेकिन अभिप्राय व्यवहार का नहीं। कहने में आता, मुंह से कह दिया जाता है। तो वो अभी हमारे है ना, ऐसी खड़क की धार पे चल रहे हैं हम। जैसे संत का जीवन बताया ना, संत गमन तो गमन है चलना आसी की धार, चुके तो घायल गिरे और ना चुके तो पार। खड़क यानी तलवार की धार पे चलते हैं, जरा सी भी चुक जाए तो ऐसे ये अधिकार सुनते हुए अगर जरा सा उल्टा समझ लिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा, और सही समझ में आ गया तो मिथ्यात्व का विध्वंस हो जाएगा। सिनवाणी तो सुनना है कि नहीं, सुनने में भी सावधानी रखना है। क्या कई लोग इसी भ्रम में रहते कि वह शास्त्र सुनने से धर्म होता है, पुण्य है, तो भाई सुनते रहो। फिर मंद कषाय से आते तो पुण्य तो बनता ही है। सुनने का भाव कोई पाप का नहीं है, कोई अशुभ का भाव नहीं है। 1 घंटे बैठना, सब तरफ से उपयोग हटाना, भोगादिक से उपयोग हटाना और यहाँ आकर बैठना कोई पाप का भाव नहीं है। लेकिन इसमें अगर जिज्ञासा ना बने, तत्व को समझने की जागृति न हो, तो मिथ्यात्व हमारा विध्वंस होने वाला। पुण्य तो संशय होगा, पुण्य की तो खेती है जैन धर्म। क्या अपन ने कई बार का, गुरुदेव श्री कहते थे कि भाई जैन धर्म में जन्म लिया तो पुण्य की क्या बात करना भाई। पुराने समय में तो जन्म से ही बच्चों को संस्कार मिलते थे, जी चीटी अरे पाप लगेगा, ये रात में खाना पाप लगेगा, अनछना पानी पीना पाप लगेगा। तो पाप से तो भिरू यूं ही जीवन हो गया। मंदिर जाना, ये करना, उपवास आदि करना, ये जो भी समय के अनुरूप, ये भी सब। लेकिन यहाँ आकर तुझे अब थोड़ा सा विशेष जानकारी रखते हुए रस रखकर उस मिथ्या अभिप्राय को निकालना है।
तो ऐसा नहीं समझना, इसमें बहुत पुरुषार्थ करके ये अभिप्राय चेंज होता है। ऐसे ही नहीं हो जाता है कि सुना और अभिप्राय, और जो सुनकर अभिप्राय चेंज होता है ना, वो थोड़ी देर के लिए होता है। उसमें अगर चिंतन न डाला जाए, विचार न किया जाए, निर्णय नहीं किया जाए, व्यक्तिगत रूप में अनुभव नहीं किया जाए, तो वो थोड़ी धारणा ज्ञान में रहेगा। जब तक रहेगा तो फिर विस्मरण हो जाए, फिर विस्मरण हो जाए। और अनुभव ज्ञान में आ गया तो फिर शादी अनंत काल तक के लिए तेरे अंदर वो परिणाम आने वाला। चाहे एक समय तो हो जाए ज्ञानियों को, फिर ये अभिप्राय होता ही नहीं। मारने के भाव से बचाने का भाव श्रेष्ठ किया जाता है। जब ज्ञान का विषय लेंगे, श्रद्धा में तो दोनों को पाप, प्रवचन सार में तो लिखा कि पाप पुण्य में भेद डालना यानी घोर संसारी है। तो वहां अपेक्षा जुदी है। क्या है? वहां अपेक्षा जुदी है और यहाँ अपेक्षा जुदी है। विवेक का कार्य, विवेक का कार्य यही होता है कि जिसमें संक्लेश परिणाम टूटे और विशुद्ध परिणाम बने। यद्यपि बंधन का कारण विशुद्ध परिणाम भी है, लेकिन जब तक शुद्धता की उत्पत्ति न हो तब तक परिणाम कौन से चले कि विशुद्ध। इसको भागचंद जी ने अपने भजन में कहा, कई बार कहा कि जावत शुद्धोपयोग पावत नाही मनो, तावत ही करण योग कही शुभ करनी। ये लोग कहते अरे साहब कैसे करने की बात कह दी, आप शुभ करने की बात कह दी। अरे भाई, शैली ऐसी होती है, लेकिन जिस जीव को जब तक शुद्धोपयोग की प्राप्ति नहीं होती है और लगन शुद्धोपयोग की बनी हुई है, तब तक उसके जीवन में शुभ भाव ही देखने में आते हैं। क्या देखने में आते हैं? उदय श्री के विषय में लोग कहते थे अरे साहब ये निश्चय निश्चय की बात करते हैं, व्यवहार तो अरे क्या उनके जीवन में जो व्यवहार था भूमिका के अनुसार वो तो सारा व्यवहार था है। लोगों को शिविर लगा लगा कर ज्ञान देना, ये क्या ये क्रिया नहीं थी क्या है? पंच कल्याण करे, यात्राएं निकाली, क्यों है? ये नहीं थी क्या? ये भी सारे शुभ भाव थे, दया के भाव थे है? भोजन सीमित 2 टाइम लेना, तो ये भी तो था है? तो दिन भर थोड़ी भक्षण करा करते थे, जो मर्यादा में जो थी वो थी व्यवस्था। शुभ भाव तो नहीं रहा। अभक्ष का सेवन नहीं करना, ये नहीं करना, तो ये क्या था? लेकिन अब वो क्या है कि वहां शुभ भाव का अर्थ उत्कृष्ट ही दिखता है। व्यवहार मतलब वो दशा दिखती है जहाँ वस्त्र आभूषण का त्याग कर दिया जाए, भाई वो भी श्रेष्ठ है। लेकिन उसके पूर्वांग भूमिका कैसी होना चाहिए, पहले पक्का निर्णय निर्धारित तो हो जाए। गृहस्थ बने में ये सब चर्चा की, उन्होंने वास्तविकता में देखा जाए तो उन्होंने तो मुनि धर्म के लाइफ के नियम प्रोसीजर को गृहस्थ बताया, वही बताया, वही बताया। अरे भैया, जिसे संवर और निर्जरा की महिमा आती है, उन्हें दिगंबर संतों की महिमा ना आई, ये कैसे हो सकता है? संवर निर्जरा की प्रचुरता तो वही है ना, कहाँ है? लेकिन मिथ्या क्रिया की महिमा नहीं आती है, बस इतना है। जब सिद्धांत की चर्चा चलती है तो भैया जो देह की क्रिया से मुक्ति मांगते हैं तो तेरी मान्यता में ही विपरीतता है। देह की क्रिया से मुक्ति नहीं होती। आत्मा और देह भिन्न भिन्न चीज है। आत्मिक भाव से कल्याण होता है, देह की क्रिया से कल्याण नहीं होता है। तो उसकी बात समझ में आने से कि जहाँ आत्मा के भाव से कल्याण होता है, देह की क्रिया हो लेकिन इस क्रिया से कल्याण नहीं होता है, तो वो अपने भाव को सुधारता है। काय को सुधारता है? अब उसके भाव अच्छे लगने लग जाते हैं, दया दान पूजा भक्ति में आते हैं, तो फिर दूसरी स्टेज आके खड़ी हो जाती है। ज्ञान से कल्याण होता है कि राग से कल्याण होता है?
जो राग से कल्याण मानता है वो भी आत्मा के मूल स्वरूप को नहीं जानता है। बात ही समझ में नहीं आई। एक मानता था देह से की क्रिया से कल्याण होता है, आत्मा को भाव को नहीं समझता था। अब दूसरा आया कि देह की क्रिया भी है और भाव भी करुणा के हैं, दया के हैं, लेकिन ये भाव और ज्ञान में भेद ज्ञान कर ये वैभाविक भाव है कि स्वाभाविक भाव। जो सदा तेरे अंदर है वो तेरा है, जो औपाधिक है पर निमित्त से आता है वो तेरा नहीं है, जो नेचुरल है वो तेरा है, जो बनावटी है वो तेरा नहीं है। तो बनावटी भाव से भी तेरा कल्याण कैसे हो सकता है? तो पुण्य भाव से भी विरक्त कर दी। पुण्य भाव यानी राग की क्रिया, काय की क्रिया, राग की क्रिया। जितना भी पुण्य भाव होता है ना वह शुभाव ही तो है ना, शुभोपयोग ही तो कहा गया ना उसको। शुभोपयोग का कारण पुण्य बनता है। फिर ऐसा है तो क्यों करें शुभ भाव? अरे ये कर्तव्य मिटाओ, क्रिया को नहीं बदलना। क्या मैं करता हूं ये कर्ता भाव मिटाओ। इसे अद्भुत गाथा है इनका, तो जितना रस आनंद लो ना उतना है। शांति से विचार करो तो पक्का निर्णय हो जाए एक बार के। ठीक, सवाल की प्रक्रिया में सब कोई बात, बोलने में कोई बुराई नहीं है और कंजूसी भी नहीं करना। अच्छे कर्म कोई करे तो प्रशंसा किए बिना कभी भी पीछे नहीं हटना। सम्यक आचरण की प्रशंसा बराबर होना, यथेष्ट होना। जिसमें मिथ्यात्व की पुष्टि हो उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, लेकिन सम्यक आचरण हो तो प्रशंसा किए बिना रहना नहीं। इस तथ्य को हृदय गम्य करना। इसलिए टोडरमल साहब कहते हैं कि ओ सम्यक सन्मुख जीव की सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को ऐसा विचार आता है, ओहो इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं है, मुझे तो इन बातों का महत्व ही नहीं था। तो कहा किस प्रकरण में लिखा? सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अभी सम्यक की प्राप्ति नहीं हुई है लेकिन तैयारी पूरी चल रही है। उसके हृदय में ये भाव आता है, ओहो इन बातों की तो मुझे खबर। तो पुण्य कोई धर्म मान के बैठा हुआ था, ये तो पर के जीवन मरण का ही कर्ता बन के बैठा हुआ था। पर कोई मैं सुखी बना सकता हूँ ऐसा ही अभिप्राय था। अब मुझे ये बात समझ में आई, ओहो इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं। धीरे धीरे समझे, घबराना नहीं। प्रकरण जो है ना, अभी मैंने कहा ना कोई संस्कृत का परेड है तो चर्चा काय की करेंगे, है इंग्लिश का परेड है तो चर्चा काय की करेंगे कि उसी की करेंगे। अब कठिन लगे तो कठिन लगे और सरल लगे तो सरल लगे। और जो रुचि से सुनता है ना उसे प्रारंभ में कठिन लगती है, धीरे धीरे वही सरल हो जाती है। बच्चे है ना आप और हमारे हमारे यहाँ बच्चे जन्म लेते ही दिन भर हम घर में हिंदी में बात करते हैं, तो शुरू शुरू में बच्चे को फिर वही बात उनके लिए क्या हो जाती। और महाराष्ट्र में कोई जन्म ले तो वो आप आपको आज आप और हमको कहो कि महाराष्ट्री बोल लो तो हमें इतनी कठिन लग रही है, और वो छोटे से बच्चे को वो बात कैसी हो गई, सरल हो गई है। जिनके घर में इंग्लिश में बातचीत हो रही है वो बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हमारे सामने कोई करे तो हम सोचेंगे ये क्या कह रहा, कह तो रहा है पर क्या कह रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। ये शब्द इतने कठिन हो जाते हैं कि जो समझ नहीं पाते हैं। और पुण्य उदय में
आज वैज्ञानिकों ने इतनी उन्नति कर दी कि गूगल से पूछा जाए कि इस शब्द का अर्थ क्या है, जिस भाषा में पूछा जाए वो बता देता है ये शब्द का अर्थ। क्यों? इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है तो फट से आता ही, हिंदी में क्या कहा है, संस्कृत में क्या कहा जाता है तो वो लिख के सामने आ जाता है, जेब जेब में हो गया। बस चलाना याद नहीं है, जिन्हें याद हो वो सब समझ लेते हैं। हर धर्म के विषय में जानकारी मिलने लग गई। किसके? आप पूछो कि म्लेच्छों का सिद्धांत क्या, मुसलमानों का सिद्धांत क्या, वो किस बात को, तो इसके अंदर आएगा कि उनकी ये। जैन धर्म में भगवान महावीर के सिद्धांत क्या है तो लाइन आ जाएगी कि ये सिद्धांत है। अब ये कितनी उन्नति है, कितनी उन्नति है, कितनी उन्नति है। चलाना जिनको याद है, पुण्य उदय में जिनके पास हो वो सब एक से एक चीज, एक से एक चीज आ जाती, किसी चीज की कठिनाई लग रही है। ये दवाई आई, ये दवाई ये काय में काम आती है, वो उसमें लिख के आ जाता है कि ये इसी चीज में काम आती है। कितनी चीजें हैं आप बताओ। इस बीमारी के डॉक्टर कौन कौन है तो उनका जीवन पूरा परिचय में आ जाता है कि ये ऐसे कहते हैं भाई ये जैन सिद्धांत है। ओहो, इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं है तो प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ जा रहा हूँ। मारता हूँ, बचाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ। ये मुझे सुखी करते हैं, ये मुझे दुखी करते हैं, ये मुझे मारते हैं, ये मुझे बचाते हैं। पूरा जीवन उठते से सोते, सोते से उठते, पूरा 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 इसी में हमारा उपयोग लग जाता है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं होने वाली क्रिया को जानने वाला हूँ। भगवान ने मुझे ज्ञायक कहा है, मुझे उपयोग स्वरूप कहा है, मुझे चैतन्य स्वरूप कहा है। मैं अमूर्तिक तत्व हूँ, मैं देह से भिन्न तत्व हूँ। ऐसा विचार हुआ को हमारे हृदय में आता नहीं है। हृदय पे इसमें हुआ को हमारा आना धीरे धीरे की भाषा में वो भी कहता है कि हो देव शास्त्र गुरु पदार्थ है जिन्होंने मुझे अपनी निधि महिमा आए बिना रहती नहीं है। लौकिकता में भी कोई उपकार कर दे तो उसकी महिमा। देखो दो प्रकार के लोग होते हैं क्या, एक उपकारी का उपकार न मानने वाले और एक उपकारी को सदा उपकार मानने वाले। कैसे? एक निगलेक्ट कर देते, ठीक होगा जी क्या है, एक उसका स्मरण रखते हैं। अरे भगवान महावीर के उपकार को क्यों मानते हैं हम, क्यों गणधर देव के उपकार को क्यों मानते हैं हम, कुंद आचार्य के उपकार को क्यों मानते हैं हम, उनकी परंपरा में चलने वाले श्री ऋषिराज जिनको हमने संपर्क नहीं किया फिर भी उनकी महिमा हम क्यों गाते हैं। क्या इतने विद्वान जिन्हें हमने देखा नहीं है उनकी महिमा क्यों गाते हैं हम। है? परंपरागत उपकार है। अवमान आए बिना नहीं लेता क्योंकि वो उसी निधि है। मंदिर नहीं आ रहा था और किसी के कहने से मंदिर आने लग जाए ना तो वो कहता अरे भैया आपने मुझे सही लाइन पे लगा दिया है। वो अपना व्यवहार निभाएगा, समझने वाले को उसमें कर्तव्य बुद्धि नहीं लाना है। अरे नहीं मैंने क्या किया है तो तुम्हारी योग्यता थी, तुम्हारी योग्यता थी। कहते तो कितने को ही हैं, बोलो कितने लोग आते हैं है? वहां फिर कर्तव्य बुद्धि की व्यवहार है, उसको यथास्थिति कहना चाहिए, बोलना चाहिए है? और शब्दों से नहीं हृदय से। उपकारियों के उपकार खाली शब्दों तक ही सीमित नहीं होते हैं, हृदय तक उसकी भाव भिनांजलि होना चाहिए है।
हम कहते भगवान महावीर का अनंत उपकार है हमारे ऊपर, और भगवान महावीर की एक बात हम स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो। गुरुदेव का हमारे ऊपर बहुत उपकार है, गुरुदेव श्री की बात मानने के लिए हम तैयार नहीं है, तो फिर हमारा क्या शब्द तक सीमित है, मात्र प्रशंसावाचक हो जाते हैं। टोडरमल जी का महान उपकार है, अगर ये नहीं होता तो ये गृहित मिथ्यात्व तो टूटता कैसे, ये तेरा पंथ शुद्धामना बनी कैसे रहती। लेकिन उनके उपकार का मतलब ठीक है, अरे भाई उनकी बात को स्वीकार करना कि नहीं, जिन्होंने अपने प्राण भी निछावर किए हैं, खाली ये जिन धर्म बचा रहना चाहिए, जिन मार्ग सम्यक प्रकार से चलना चाहिए, उसके लिए जिन्होंने अपने जीवन की कीमत न करते हुए उस सत्यता को स्वीकार किया। निकलंक देव जैसे महान है, जिन धर्म है, बौद्ध धर्म से अरे हाँ इतना फैलाव हो गया था। आपको तेरा पंथ का भी इतिहास मालूम नहीं, 200 साल पहले तेरा पंथ को जीवित रखने के लिए लोगों ने किस किस प्रकार से पीड़ा सहन करी है। ऐसे ऐसे प्रसंग आ गए थे उस समय, इनको तो गोबर से भरी चप्पल से मारा जाए, और एक को तो मारा भी, लेकिन फिर भी उसने इस आमनाय का परित्याग नहीं किया। हमें अपना इतिहास पता नहीं है ना, इसलिए हमें पता ही नहीं है कि क्या 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 होता है। तो आज उनके उपकार को लोप थोड़ी किया जा सकता है। कई लोग के पुण्य ऐसे होता है कि जो पता, जैसे देश को स्वतंत्र कराया भारत को अंग्रेजों से, क्या है तो उसमें पूरे भारतीय लोगों ने सहयोग किया, कितने ने किया है, लेकिन कुछ प्रमुख लोगों के नाम याद है, बाकी तो सब गौण हो गए। कितने हो गए कि भगत सिंह जैसे की फांसी आदि हुई याद है, लेकिन दूसरे लोगों ने भी अपने प्राण त्यागे होंगे, क्या समझ। और कहीं इतिहास ढूंढो तो मिल भी सकते हैं। अभी जैनियों का इतिहास देखो, पुराने कितनी में कैसे कैसे इतिहास बने हुए हैं, और उस समय क्या क्या किया है उन्होंने, लेकिन हमारे ख्याल में नहीं है ना। लेकिन जिन्हें नहीं किया, टोडरमल जी साहब का इतिहास हमें ख्याल में, लेकिन ऐसे और भी बहुत सारे लोग हुए होंगे उस परंपरा में, अनेक पीड़ा सहन करी होगी। मुगलों ने सारे मंदिर तोड़े गए और जबरदस्त जैनियों को अन्य अन्य मत बनाए, तो उस समय कई लोगों ने किस किस प्रकार का बलिदान दिया होगा, परित्याग किया होगा, तो लेखन में नहीं आया है, लेकिन भगवान के ज्ञान में तो वो भी बात है ना, नहीं लिख के आ सकता हुआ बहुत सारे प्रक्रिया। चलो प्रकरण अपना ये है, इसलिए ये अध्यवसान ही बंध का कारण है, और इस अध्यवसान को हम भेद ज्ञान के द्वारा, सम्यक ज्ञान के द्वारा इस अध्यवसान से बच सकते हैं, और पुण्य बंध के कारण को पुण्य बंध रूप समझे, पाप बंध के कारण को पाप बंध रूप समझे, भूमिका में पहले पाप बंध से निवृत्त होकर पुण्य की ओर अग्रसर होकर अपने परिणाम को निर्मल बनाए, यही मंगल। अविनाशी आत्मस्वरूप सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी आत्मस्वरूप सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी आत्मस्वरूप वंदना शतभार, वंदना शतभार।